मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता कितनी है, तो 73% है, देखने को मिलेगी। फिर बात कर लेते हैं कार्यशील जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है। देखिए माना कि 100 लोग कार्यशील है, अब उसमें कौन कितने लोग कृषि पर संलग्न है, तो 78% लोग कृषि में संलग्न देखने को आपको मिलेंगे। कृषि का योगदान कितना है, लगभग 44 के आसपास आप इसको चीज को देख लेंगे, लगभग लगभग मैं बोल रहा हूँ। और कुछ चीजें हो सकता है डेटा 19-20 हो तो उसको करेक्ट कर लीजिए प्लीज, बुरा मत मानिए। हमारा कोशिश ये है कि चीजों को आपको मल्टीपल रिवाइज कराना। कभी कभी आंकड़ों को लेकर असहजता होती है तो बुरा नहीं मानना है, मुंह भी नहीं फुलाना है, सीखने पर फोकस करना है। फिर देख लेते हैं कुल कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 93.6 लाख हेक्टेयर। इसको अपन को याद रखना है कुल भौगोलिक, मगर शुद्ध बोया क्षेत्र जिसमें बुवाई हुई हुई है तो ये 56.03 लाख हेक्टेयर है। तो ये जो हमारा जो काम का है ये शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल पे याद रखना है। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, फेवरेट टॉपिक है और एमपीवाईक्यू में आ चुका है, तो कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो ये 11 है। फिर खरीफ की अवधि कभी कभी पूछ लेता है तो आपको ये देख लेना अक्टूबर का टाइम पीरियड जो होगा। फिर रबी की जो है अक्टूबर से मार्च का टाइम पीरियड होगा। फिर देख लेते हैं भारत का खाद्यान्न में मध्य प्रदेश का, यानी भारत की कुल खाद्यान्न जो फसलें हो रही हैं उसमें मध्य प्रदेश का बच्चों कितना योगदान है, तो 7.7%। आईएमपी फैक्ट है ये, 7.7%। दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है, तो भैया अकेले 24%। कभी कभी आपको पता है कि दलहन में हम पहली पोजीशन पे हैं, मगर परसेंटेज वाइज हमें याद नहीं होता, तो ये याद रख लीजिए 24%। फिर है खाद्यान्न उत्पादन में यूपी है, थोड़ा सा इसको रिकलेक्ट कर लीजिएगा, एमपी है, और फिर पंजाब है खाद्यान्न उत्पादन में। फिर है दाल उत्पादन में हम प्रथम है, खाद्यान्न उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर हैं, मक्का उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर हैं, गेहूं के उत्पादन में हम दूसरे पोजीशन पे हैं। पहला हम पहले इसके कुछ वर्षों पहले हम पहली पोजीशन पे थे, अब द्वितीय पोजीशन। खाद्यान्न उत्पादन में 46.63 मिलियन टन हमारा उत्पादन हुआ है। सब्जी की बात कर लेते हैं तो सब्जी उत्पादन में हम तीसरी पोजीशन पे हैं, और फल उत्पादन में हम चौथे पोजीशन पे हैं। ठीक है, फल दो है, दो दूनी चार, दो फल लेते हैं हम तो ये चार, चौथा स्थान। फिर मालवा क्षेत्र जो किसके लिए फेमस है, तो सोयाबीन के लिए सब सर्वाधिक उत्पादकता के लिए फेमस है। हमारे निर्माण क्षेत्र की बात करें तो कपास का जो प्रोडक्शन है हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब आया, तो खाद्य सुरक्षा मिशन जो है, मिशन याद रखिएगा, योजना नहीं, 2007 में है। और टाइम पीरियड कब होगा, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड होगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब आएगी, तो कृषि विकास योजना 2007 की है और उसको रीलॉन्च किया गया 2017 में। फिर देख लेते हैं सीड विलेज कार्यक्रम कब आया, तो सीड विलेज कार्यक्रम 2005-6 में मिलेगा। वाटरशेड विकास कार्यक्रम तो 1970 का है। इंटीग्रेटेड वाटर, देखो कभी कभी आपको कॉन्ट्रडिक्शन होगा, तो वाटरशेड कब आया 1970 में, मगर इंटीग्रेटेड वाटरशेड कार्यक्रम 2009 का है।